ये क्वेश्चन CBSE 2023 में आया है, PYQ में। चलो इसको बनाते हैं। सबसे पहले लॉग ले लेते हैं हम दोनों साइड। तो ये हो जाएगा y log x इज इक्वल टू x माइनस वाई लॉग ए। ठीक है। अब हम करेंगे y log x। log e का वैल्यू 1 होता है। ये हो जाएगा x माइनस वाई। यहाँ से y आ जाएगा। y हो गया हमारा आ, काम करते हैं दोनों तरफ y कॉमन ले लेते हैं। y को इधर ले आओ। सो y प्लस वाई लॉग एक्स इज इक्वल टू एक्स। हमें प्रूव करना है dy बाई डी एक्स इक्वल टू, dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना नहीं है हमें, dy बाई डी एक्स इक्वल टू प्रूव करना है। थोड़ा सा गलती हुआ यहाँ पे। लॉग एक्स बाई लॉग एक्स टू पावर ई का पावर होल स्क्वायर। ठीक है। ये CBSE 2023 का क्वेश्चन। चलो बनाते हैं इसको। यहाँ से y जब कॉमन ले लोगे आप, तो ये हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो ये हो गया y बराबर एक्स बाई 1 प्लस लॉग एक्स। ठीक है। अब ये हमारा u बाई वी फॉर्मेट में है। इसको आप u ले लो, इसको आप v ले लो। तो नाउ ये तो y का एक्सप्रेशन है, इसको dy बाई डी डिफ्रेंशिएट करो y को विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। कैसे कर रहे हैं हम? डी बाई डी एक्स और यू भी कितना होता है, सॉरी यू बाई वी। डी बाई डी एक्स यू बाई वी होता है वी स्क्वायर, देन वी यू डैश माइनस यू वी डैश। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आप। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, ये यू है एक्स और वी में 1 प्लस लॉग एक्स। ठीक है। तो ले लो 1 प्लस लॉग एक्स देन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 हुआ माइनस, राइट, एक्स ऊपर आ जाएगा, एक्स बाहर, एंड देन डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स। 1 प्लस लॉग एक्स का वैल्यू कितना होता है? 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 और लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 बाई एक्स। तो ये हो गया हमारा 1 प्लस लॉग एक्स माइनस, अब देखो ये इससे ये कट जाएगा, एक्स एक्स, ये हो गया 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस लॉग एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन में पूछा है, ऊपर में तो लॉग एक्स होगा, ऊपर में लॉग एक्स आएगा, ये दोनों कट जाएगा तो ऊपर आ गया, लेकिन डिनोमिनेटर में पूछा है 1 प्लस लॉग एक्स लाने के लिए। इसको लिखो ऐसे। ये हो गया तुम्हारा लॉग एक्स, 1 को हम लोग लिख सकते हैं लॉग ई प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको लिख लो, लॉग एक्स इज लॉग एक्स। ये लॉग ए प्लस लॉग बी है, लॉग ए प्लस लॉग बी होता है लॉग ए बी।
तो लॉग ई प्लस लॉग एक्स कितना हो जाएगा, लॉग ई एक्स, और होल का स्क्वायर है। ठीक? तो हमारा यही तो प्रूव करना था, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू इतना आ गया। ठीक? तो आप लिख सकते हो विच इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स log ex होल स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। और क्वेश्चन देखते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन 2, ये भी पी वाई क्यू है, और ये आया है आपका कौन से ईयर में, ये आया 2024 में, सीबीएसई 2024 का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन बनाओ, y इज इक्वल टू कोसेक, राइट, और यहाँ पे है कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, तो हमें पूछा है प्रूव दैट रूट ओवर 1 + x² इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये दिया हुआ है, हमको ये प्रूव करना है। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो कॉसेक है, यहाँ पे कॉसेक है, अगर इस कॉट को भी तुम कॉसेक के फॉर्म में लिख लो, कॉसेक इनवर्स के फॉर्म में लिख लो इसको, कॉट इनवर्स को, तो ये कॉसेक एंड कॉसेक इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, और ये समथिंग तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गया ना, यहाँ कॉसेक है तो अंदर में भी कॉसेक इनवर्स लाना है। ठीक, बाहर में कॉसेक इनवर्स होता तो अंदर में कॉसेक लाते हैं। तो हम मान लेते हैं ये वाला क्वांटिटी कॉट इनवर्स एक्स इज थीटा, लेट कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। तो इससे क्या बन जाएगा, इससे बनेगा कॉट थीटा इज इक्वल टू एक्स। अब इससे ये बन जाएगा tan थीटा इक्वल टू 1/x। अब ट्रायंगल लॉ में इसमें लिख लो, tan का क्या होता है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर 1 है, बेस x है, ये थीटा है, तो यहाँ आ गया तुम्हारा 1 + x², हाइपोटेन्यूज। तो हमको क्या लिखना है यहाँ पे, कॉट इनवर्स एक्स को लिखना है। ठीक है, बट हमको क्या चाहिए, कॉट इनवर्स एक्स को कॉसेक के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू हाउ मच, इक्वल टू 1/sin थीटा होगा। साइन थीटा यहाँ से निकाल लो ना, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, 1/√1 + x², से ये हो गया, ऊपर जाएगा तो 1 + x²। लेकिन हम इसको तो कॉट इनवर्स को थीटा माने, ठीक? तो यहाँ से भी थीटा की वैल्यू निकालेंगे, ये कॉसेक थीटा हो गई थी, तो थीटा हो गया तुम्हारा कितना, इक्वल टू कॉसेक इनवर्स √1 + x। तो यहाँ पे कॉट इनवर्स एक्स की जगह कॉसेक इनवर्स एक्स लिख सकते हो ना। ठीक है, क्योंकि थीटा ही माने थे, तो ये थीटा और ये थीटा बराबर है, सेम है दोनों का वैल्यू। सो कितना हो गया, y इक्वल टू कॉसेक इंटू कॉसेक इनवर्स √1 + x²। एक कॉसेक इनवर्स और एक कॉस कट गया, कॉसेक कट गया, right? तो बचा 1 + x²। अब ये y हो गया। अब हमसे पूछा है ये क्वेश्चन 1 +
एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, तो पहले हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना होगा इसका। इसको निकालो, डी वाई बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2 रूट ओवर 1 + x²। इसका हो गया। अब इंटू डी बाई डी एक्स 1 + x², तो 1 का हो जाएगा 0, और x² का हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन 2x। तो ये हो गया तुम्हारा 2x/2 रूट ओवर 1 + x² इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया तुम्हारा 1 + x² इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स, विच इम्प्लाइज टू डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी माइनस करना है, -x इक्वल टू 0। यही तो प्रूव करना था, प्रूव्ड हो गया। एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर, ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। क्वेश्चन है तुम्हारा y इज इक्वल टू कोस क्यूब देन सेक स्क्वायर 2t है। अब तो हमें पूछा है फाइंड डी वाई बाई डी टी इक्वल टू हाउ मच। ये आया CBSE 2024 में। ठीक है, तो चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये y है, ये कॉस क्यूब है, इसको ऐसे लिख सकते हो ना, कॉस सेक स्क्वायर 2t का होल 3। अब तो इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। अब ये पहले वो इसको तोड़ो, ये पूरा को x मानो, से 3, तो x3 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, 3x²। तो पहले इसको करते हैं डिफ्रेंशिएशन, 3 इंटू कॉस सेक स्क्वायर देन 2t इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ इसका, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ सेक स्क्वायर 2t। ठीक है, इसको एज इट इज लिख देते हैं, इसका हो गया है, सॉरी यहाँ पे 2 होगा, 3x² होता तो 3x2 होगा यहाँ पे, कॉस सेक स्क्वायर 2t का होल स्क्वायर। अब ये कॉस का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये माइनस साइन, माइनस साइन ये थीटा है, माइनस साइन सेक स्क्वायर 2t हो गया। इतना तो हो गया, बट इतना ही से काम नहीं चलेगा। अब हम सेक कॉस का किए, कॉस का माइनस साइन हुआ, अब हम डी बाई डी एक्स ऑफ सेक स्क्वायर भी करेंगे। तो देखो ये सब में CBSE ऐसे ही पूछता है, ट्रिक वाला, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक स्क्वायर 2t। ठीक है, तब यहाँ बार बार नहीं करना है, इसको जस्ट कॉपी कर लो, ये वाला, ये वाला टर्म भी कॉपी कर लो, माइनस है। अब इसको देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक स्क्वायर 2t को कैसे करेंगे, सेक स्क्वायर 2t का मतलब क्या है, सेक 2t का होल स्क्वायर।
अब इसका डी बाई डी एक्स करना है। तो फिर हम इसको नहीं लिखने वाले हैं, टाइम बर्बाद होगा, तुम लोग लिख लेना। अब ये फिर एक्स टू द पावर टू है, नहीं? ये किस फॉर्म में है? एक्स टू पावर टू। तो ये होगा टू एक्स, टू माइनस वन। तो ये हो गया टू एक्स। इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा? पहले बाहर वाला को करते हैं, टू इंटू सेक टू टी। फिर से देखो। अब अब इसका तो कर लिए तुम। अब ये इसका किए बाहर वाले का। अब हम डी बाई डी एक्स अब सेक करेंगे, सेक टू टी। राइट। तब देखो फिर से मत लिखो ये, ऊपर से जस्ट कॉपी कर लेना। तो ये हो गया टू सेक टू टी। अब डी बाई डी एक्स, अब सीकेंट एक्स क्या होता है? सीकेंट एक्स टेन एक्स होता है। तो हम इसको लिखेंगे सीकेंट टू टी इंटू टेन टू टी। राइट। अब सीकेंट का हो गया, अब हमको टू टी का करना है। टू टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? टू। टू एक्स का टू होता है, एक्स का वन होता है ना, तो टी का वन हो जाएगा। तो ये हो गया टू। अब इसको जस्ट कॉपी करो नीचे। कितना है ये? कॉस सेक स्क्वायर टू टी का होल स्क्वायर इंटू, ये देखो माइनस वन, माइनस साइन है, माइनस साइन सेक स्क्वायर टू टी। देन ये वाला करो, इंटू टू सेक टू टी, टू सेकेंड टू टी इंटू सेकेंड टू टी। बड़ा ब्रैकेट में भी डाल सकते हो, इंटू टेन टू टी इंटू टू। हम देखिए माइनस है, और इधर ये थ्री है, यहाँ थ्री है। तो देखो कौन है? थ्री, टू एंड टू। तो ये हमारा हो जाएगा तीन दूना छः, दोनों बारह, मतलब माइनस ट्वेल्व इंटू कॉस इंटू सेक टू टी इंटू साइन। ये तीन नंबर या पांच नंबर का क्वेश्चन होगा। इंटू सीकेंड टू टी एंड सीकेंड टू टी, ये हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर टू टी इंटू टेन टू टी। ये टू तो इधर हम कर दिए। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ओके, थैंक यू। मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ।